ठाणम के तीसरे स्थान में कहा गया है, तओ आय रखा पन्नत्ता तंजहा धम्मिया ए पडिचोयणाए पडिचोइट्टा भवति तुषिणी ए वाशिया उत्थिट्टावा आताए एगंत मंत मवक्क मिज्जा। 3 आत्मरक्षक बताए गए हैं। आदमी अकेला सामान्यतया नहीं जीता है, कोई विशेष व्यक्तियों की बात छोड़ दें, समूह में आदमी जीता है। वह समूह चाहे सांसारिक व्यक्तियों का हो, चाहे साधु साध्वियों आदि का हो। प्राचीन काल में अकेले भी कुछ साधक साधु विशेष योग्यता वाले साधना करते थे, एकाकी विहार करते थे, परंतु बहुलतया संघबद्ध समूहबद्ध साधना चलती है। और जहां समूह होता है वहां समस्या का समाधान भी हो सकता है, तो समस्या भी पैदा हो सकती है। अकेला आदमी है तो कई समस्याएं पैदा हो ही नहीं सकती। नमितू एकाकी भलो दोय मिल्या दुख हो, 2 हो अनेक हो तो समस्या पैदा हो सकती है। एक समूह है और समूह में कोई व्यक्ति गलती कर रहा है, गलत काम कर रहा है, अकृत्य का सेवन कर रहा है। दूसरा व्यक्ति उसे देख रहा है कि वह आदमी गलती कर रहा है। जो देख रहा है, अब उस आदमी का क्या कर्तव्य होता है? एक समूह में जीने वाले हैं, समूह का एक सदस्य गलती में है, गलती प्रमाद का सेवन कर रहा है, तो दूसरा व्यक्ति उस समूह का सदस्य, उसका क्या कर्तव्य होता है? इस संदर्भ में हम इस ठाणम सूत्र को देखें। पहला कर्तव्य है उस देखने वाले का, वह धार्मिक प्रतिचोदना से प्रतिचोदना करने वाला बने। 3 आत्मरक्षक बताए गए, यानी आत्मा की रक्षा करने वाला। जो गलती कर रहा है उसको प्रेरणा दो, समझाने का प्रयास करो कि भैया ऐसा काम मत करो, यह हमारे लिए अकरणीय है, तुम इसका सेवन मत करो। उसे धार्मिक प्रेरणा दो, समझाने का प्रयास करो कि हम एक समूह के सदस्य हैं, तो इसलिए मैं तुम्हें यह परामर्श दे रहा हूं कि तुम यह काम मत करो, यह करने का काम नहीं होता है। प्रेरणा दे, यह पहला कर्तव्य है दूसरे व्यक्ति का। आत्मरक्षक बनेगा, अर्थात वह सामने वाले व्यक्ति की आत्मा की रक्षा करने वाला बन जाएगा, समझा करके उसे उस काम से निवारित कर देगा, तो उसकी आत्मा की वह रक्षा करने वाला बन जाएगा। तो वह व्यक्ति आत्मरक्षक हो गया, आत्मा की रक्षा करने वाला। और साथ साथ उसने अपनी आत्मा की भी रक्षा की, अच्छा काम किया है, समझाया है, तो खुद की आत्मा को भी पाप से बचाया है, अच्छे काम में लगाया है, तो आत्मा की निर्जरा होगी, कर्म कटेंगे और आत्मा की रक्षा होगी। तो खुद की आत्मा की रक्षा भी, उस गलती करने वाले व्यक्ति की आत्मा की भी उसने उससे निवारित करके रक्षा कर दी, इसलिए वह आत्मरक्षक व्यक्ति होता है। यह पहला विकल्प है कि समझाने का प्रयास करो, प्रेरणा दो,
कि वो गलत काम न करे, परंतु वह गलती करने वाला तो सुनता नहीं, मानता नहीं। 2 बार कह दिया, 3 बार कह दिया, वो तो बात मानता नहीं, मैं तो ऐसा ही करूंगा। अब और ज्यादा कहने से कोई लाभ नहीं लग रहा है, तो आत्मरक्षक आदमी को फिर क्या करना चाहिए? तो दूसरा विकल्प बताया है, तुसिणी एवा शिया। अब लगे वो मानने वाला है ही नहीं, तो तुम मौन हो जाओ, फिर बोलो मत, बस अपना काम करो, शांति में रहो। यह आत्मरक्षक यानी अपनी आत्मा की रक्षा करो। तुम और बोलोगे, वो फिर गुस्से में आएगा, फिर तुम्हें भी कहीं गुस्सा आ जाएगा, कलह बढ़ेगा, झगड़ा बढ़ेगा, वही मनुष्य होगा। तो फिर तुम बोलो मत, मौन हो जाओ। मौन हो जाने से तुम्हारी आत्मा की रक्षा हो गई, कलह को मौका नहीं मिला, और सामने वाला भी गलती तो करता ही था और गुस्से में और आता है कहीं ज़्यादा कहने से, तो उसको भी कम से कम गुस्से में आने का मौका नहीं मिला, तो उसकी आत्मा की भी रक्षा हो गई। तो जहाँ यह लगे मानने वाला है नहीं, फिर आदमी को मौन हो जाना चाहिए। उस पर क्यों तो गुस्सा करें, क्यों हम वाणी का प्रयोग करें। उपाध्याय विनय विजय जी ने कहा है मध्यस्थ भावना के संदर्भ में, यो पिन सहते हितमुपदेशम तदुपरि मा कुरु कोपम रे, तदुपरि मा कुरु निष्फलया किम कुरु से निज सुख लोपम रे, अनुभव विनय सदा सुख मनुभव औदासीन्यमुदारम रे। तो लगे कि कहने में लाभ नहीं है, तो आदमी को मौन हो जाना चाहिए, कुछ नहीं बोलना चाहिए। एक घटना आपको बताऊं मैं, मेरी स्मृति में आ रही है, मैं भूल न करूं तो। बहुत वर्षों पहले की बात है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी एक बार राजस्थान में थली में पड़िहारा में विराजमान थे। पड़िहारा में प्रवास हो रहा था। पड़िहारा गांव में हमारा श्रद्धा का छोटा सा क्षेत्र है, पड़िहारा थली का। तो पड़िहारा में वो सुराणा के मकान हैं। ये अपने श्रीचंद जी सुराणा जो शिलोंग में रहते हैं, कोडामल जी, श्रीचंद जी सुराणा, उनके वो दो मकान, एक ही परिसर में ऐसे 2 हवेलियां, 2 मकान, वहां गुरुदेव का प्रवास हो रहा था। रात्रि का समय था। गुरुदेव यूं लोगों के बीच में विराजे थे, जैसा कि शाम को अरत बनना होती है, लोग बैठे रहते हैं, तो गुरुदेव वहां विराजे हुए थे, सामने लोग बैठे थे। अब क्या कोई प्रसंग चला, कोई गांव का आपसी विवाद होगा समाज का, तो गुरुदेव के सामने कुछ लोग यूं बोलने, यानी आपस में बोलने लग गए। आवेश में, थोड़ा गुस्से में, आरोप प्रत्यारोप, ऐसा माहौल बन गया। तो कुछ पुरुष लोग थे, वो आपस में ऐसे झगड़ा सा करने लग गए, खड़े होके बोलते, ऐसा बोलते। तो गुरुदेव विराजमान थे, तो मुझे स्मृति हो रही है वो लोग बोल रहे थे, गुरुदेव एकदम अपना मौन विराजमान, मौन विराजे रहे, एकदम मौन, कुछ नहीं फरमाया, मौन विराजे रहे। लोग बोलते रहे, गुरुदेव मौन विराजे रहे। फिर वो उस समय मुनि नगराज जी दिल्लीट वाले थे, दिल्लीट नगराज जी जो सरदार शहर के बहुत विद्वान मुनि थे, वो फिर वहाँ मंच पर आए। वे बोले लोगों से, देखो गुरुदेव विराजे हैं, आप लोग ऐसे क्यों बोलते हो, गुरुदेव, इस प्रकार का उन्होंने संबोध भी दिया। तो कई देर तक वो कुछ देर लोगों में वो विवाद का क्रम चलता रहा। मुझे याद है गुरुदेव मौन विराजे रहे थे। तो ये शास्त्रकार ने जो कहा तुसिणी एवा शिया, कि जहां लगे अभी कहने में लाभ नहीं है, तो सामने वाले को मौन रहना चाहिए, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। यह दूसरा आत्मरक्षक है कि मेरी आत्मा की रक्षा
मुझे कहीं आवेश न आ जाए, बोलने में तेजी न आ जाए, या बोलने में लाभ भी है नहीं, ये आवेश में है लोग, या अभी मात सुनने वाले नहीं, बोलने वाले नहीं, या बोलने में लाभ नहीं, तो इधर वाले आदमी को तुषिणी मौन रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। इससे अपनी आत्मा की रक्षा होगी, हमें गुस्से का, आवेश का पाप न लगे, वाणी का पाप न लगे, और कहीं बोलने से वे और ज़्यादा उग्र हो जाएं तो उनको भी पाप लगेगा, तो उनकी भी आत्मा की रक्षा हो जाए कि हमारे बोलने से उनको ज़्यादा आवेश न आ जाए। तो दूसरा यह विकल्प दिया गया है, दूसरा उपाय बताया गया कि ऐसी स्थिति हो सामने वाला मानने की स्थिति में, मुद्रा में न लगे तो मौन हो जाना चाहिए। अब सामने वाला व्यक्ति, इधर वाला सोचे कि मौन तो मैं रह नहीं पाऊंगा, इतना मेरे सामने हो रहा है, मैं कुछ बोलूं नहीं, यह मेरे लिए मुश्किल है, मौन तो मैं नहीं रह सकता, कुछ मेरे से भी मुंह से निकलेगा, तो क्या करना चाहिए? बोलूंगा तो सामने वाले मानेंगे नहीं, मुझे लगता है, पर बिना बोले मैं भी रह नहीं सकता, ऐसा मैं देख नहीं सकता। तो तीसरा विकल्प दिया शास्त्रकार ने, उत्थितावा आताए एगंत मंत मवक्क मिज्जा, तो वह स्थान छोड़ दो, तुम और कहीं चले जाओ बस, ताकि तुम्हारी आत्मा के तो कर्मों का बंधन न हो। तो ये हमारे सामूहिक जीवन में एक सुंदर अनुकरणीय प्रकल्प है कि समूहबद्ध जीवन में मौका लगे तो प्रेरणा दो, बताओ, समझाओ, सामने वाले को पाप से निवारित करो, और बोलने में लाभ न लगे तो मौन रहो, फिर बोलो मत, और मौन रहना तुम्हारे लिए संभव न हो तो फिर वह स्थान छोड़कर तुम और कहीं चले जाओ। यह एक सामान्य व्यक्ति के लिए बात है। दूसरे संदर्भ में हम देखें, साधुओं के संदर्भ में भी यह बात ठीक है, और गृहस्थों के संदर्भों में भी यह बात ठीक है, परंतु कहीं कहीं कुछ करना भी होता है। चाहे कुछ समय बाद में कुछ करो, कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो फिर वो दोष का निवारण कैसे होगा? गलतियां करने वाले मान लो करते जाएंगे, समाज में सब मौन होके बैठ जाएंगे, तो फिर समाज में गलतियों की रोकथाम कैसे होगी? तो उस समय तत्काल भले न बोलो, पर बाद में मौका आने पर गलतियां की गई है उनकी कार्रवाई भी होनी चाहिए। गुरुदेव तुलसी के जीवन का एक बड़ा ही कार्रवाई का एक विशिष्ट प्रसंग है। एक समय बहुत वर्षों पहले गुरुदेव तुलसी बिदासर पधारे थे और कई साधुओं की गलतियां उनके ध्यान में आई हुई थी, और फिर किस प्रकार गुरुदेव ने संभवतः बहुत योजनाबद्ध तरीके से परिषद के बीच में एक अपना क्रम बनाया और किस प्रकार साधुओं पर एक अनुशासन का प्रयोग किया था। तो वह गुरुदेव तुलसी नहीं करे कोई ऐसा, तो फिर तो गलतियां बढ़ती जाए, तो भले अभी मत बोलो, मौका आने पर फिर ध्यान भी दो, ताकि समूह में गलतियां आगे बढ़े नहीं, पनपे नहीं, पुष्ट न हो। तो ये तत्काल रूप में तो ठीक है, मौन रह जाओ, मत बोलो या वहां से चले जाओ, पर समय आने पर वापस ध्यान देकर वो शुद्धिकरण का प्रयास तो होना चाहिए। हम सरकार में भी देखें, लोकतंत्र में भी देखें कि गलतियां हुई है, आखिर जब शिकायत जाती है कोर्ट तक, न्यायालय तक बात जाती है, तो न्यायालय में सुनवाई भी होती है, आखिर निर्णय भी कुछ होता है भी, यह गलती की तो यह दंड इसको दिया, सजा दी जाए।
तो ऐसा नहीं कि न्यायपालिका बस मौन रहो, मौन नहीं, न्यायपालिका ध्यान दे, सुनवाई करके जो निष्कर्ष निकले उसके अनुसार फिर दोषी को सजा भी दी जाती है। ये व्यवस्था है, विधान है। तो न्यायपालिका लोकतंत्र में भी होती है। आखिर लोकतंत्र हो या एक तंत्र हो, प्रणाली की भिन्नता हो सकती है, साधन की भिन्नता हो सकती है, साध्य दोनों का एक है, दोनों का साध्य एक है। राजतंत्र हो या एक तंत्र एक ही बात है, जनतंत्र हो या लोकतंत्र, दोनों का साध्य एक है, साधन भिन्न है, तरीका कुछ भिन्न हो सकता है, प्रणाली भिन्न हो सकती है, पर साध्य एक है कि भाई जनता ठीक, प्रजा सुख में रहे, प्रजा अच्छी रहे। प्रजा को अच्छा रखने के लिए वह न्याय संहिता की भी आवश्यकता होती है, वो चाहे लोकतांत्रिक प्रणाली से हो चाहे राजतांत्रिक प्रणाली से हो। ये इतने पद क्यों होते हैं, चक्रवर्ती, वासुदेव, और बहुत अतीत में जाएं तो कुलकर, राजा, मंत्री, इधर अध्यक्ष, मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये सारी व्यवस्थाएं क्यों है? उद्देश्य यह कि भी प्रजा ठीक रहे, देश राष्ट्र हमारा ठीक रहे, और ठीक रखने के लिए ये विभिन्न प्रणालियां भिन्न भिन्न समयों में काम ली जाती रही है, आज भी ली जा रही है। तो चाहे यह सांसारिक तंत्र हो, चाहे धार्मिक संगठनों का तंत्र हो, कोई प्रणाली काम ली जानी चाहिए, कुछ ली जाती भी होगी, ली जाती है भी, कि संगठन हमारा कैसे ठीक रहे। जयाचार्य हमारे धर्म संघ के चौथे आचार्य थे, तो उन्होंने तो एक धर्म संघ में पंच व्यवस्था कर दी, पंचों की व्यवस्था की थी, साधुओं में पंच व्यवस्था, और मग जी को बनाया फिर सरपंच, श्रेपंच, श्रीपंच। अब यह व्यवस्था एक तरह से न्यायपालिका की सी व्यवस्था थी कुछ अंशों में। संभवतः दयाचार्य के युग में जैसे लोकतंत्र में न्यायपालिका होती है, वैसे कुछ अंशों में मानो वो धर्मसंघ में उन्होंने न्यायपालिका का सा प्रयोग किया था, पंचों की व्यवस्था करके। तो ऐसे धार्मिक संगठनों में भी व्यवस्था होती है कि संगठन हमारा, संघ हमारा कैसे अच्छा रह सके। तो ये तीन जो आत्मरक्षक बताए गए हैं वे बहुत महत्वपूर्ण है कि अवसर को देख लो, बताने में लाभ लगे तो बताओ, समझाओ कि तुम गलत काम मत करो, लगे कि बोलने में लाभ नहीं तो मौन रह जाओ, मत बोलो। अभी लगे कि मैं मौन भी नहीं रह सकता तो वह स्थान छोड़ दो, तुम और कहीं चले जाओ। यही बात दूसरे संदर्भ में हम यूं लें कि एक परिवार में कोई व्यक्ति कुछ बोलने लग गया अंट-संट, अब सामने वाले को गुस्सा आने वाला लग रहा है, तो पहली बात है सामने वाला मौन रहेगा। अभी बोलने, अभी आदमी गुस्से में है, चाहे बेटा है, चाहे बहू है, चाहे और कोई है भाई, अभी ये गुस्से में है, अभी इधर वाले को मौन रहना चाहिए वरना काम बढ़ेगा, मौन रह जाओ। लगे मैं भी अब इतना मौन तो नहीं रह पाऊंगा, इतना बोलने लग गया, मैं कैसे मौन रहूंगा, तो एक बार वह कमरा, वह स्थान छोड़ दो और कहीं हो जाओ ताकि घर में ज्यादा कलह न बढ़े। तो गुस्से की स्थिति में भी ये कुछ काम की बातें भी मौन हो जाओ या वह स्थान छोड़ दो ताकि तुम्हारे द्वारा फिर गुस्से की घटना न घटे। तो ये आत्मरक्षक की स्थितियां हैं कि कैसे हम परिस्थितियों में, स्थितियों में, समूहबद्ध जीवन में अपनी आत्मा को पाप से बचा सकें, सामने वाले की भी आत्मा को पाप से बचाने का प्रयास कर सकें, आत्मरक्षक बन सकें, अपनी आत्मा के भी रक्षक और सामने वाले व्यक्ति की भी आत्मा के हम रक्षक बन सकें। समूहबद्ध जीवन है, वहां कलह का अवसर आ सकता है, और समूहबद्ध जीवन में
एक दूसरे से सहयोग भी प्राप्त हो सकता है, गिरते हुए को सहारा मिल सकता है। इसीलिए संघ का माहात्म्य होता है, संघ की गरिमा होती है। संगो शरणम तो सब्बेषु, संघ सबका शरण है। तो यह संघबद्ध जीवन इसलिए उपयोगी है कि अकेला जीना कठिन है, अकेला साधना करना भी कठिन है। इसलिए साथ में रह करके साधना करें ताकि एक दूसरे को सिंचन दे सकें और एक दूसरे को सहारा, सहायता, सेवा दे सकें, सहयोग दे सकें और हम सब आगे बढ़ सकें, फल सकें, फूल सकें। संगठन में कई बार तूफान पैदा हो सकता है। तूफान की स्थिति को कैसे शांत किया जाए और उस तूफान से ज्यादा नुकसान भी न हो जाए, ये कई ध्यान देने की बातें आ जाती हैं। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी हमारे धर्म संघ के आचार्य थे। वृद्धावस्था में आचार्य पद पर आरूढ़ हुए थे और कुछ कुछ उनके सामने भी स्थिति आई थी और मैं अनुभव करता हूं, सोचता हूं कि उन्होंने कैसे कोई धैर्य से, शांति से स्थिति को पार किया था। स्थिति पार हो गई थी। तो कुछ कुछ स्थितियां गुरुदेव तुलसी के सामने तो बहुत आई थी, तो आचार्य महाप्रज्ञ जी के सामने उतनी तो संभवतः नहीं आई, पर थोड़ी आई थी तो आई उनके सामने भी थी। गुरुदेव तुलसी के तो साथ में रहे ही थे परिस्थितियों में, संघर्षों में। तो ऐसे संगठन में कई स्थितियां भी आ जाती हैं, तो उन स्थितियों को कैसे निपटाया जा सके, शांति से काम हो सके और भय भीरुता की स्थिति भी न बने कि न तो घबराना पड़े और न आदमी आवेश में आए, शांति से, सूझबूझ से, तरीके से काम ठीक हो जाए, वो महत्वपूर्ण और अच्छी बात होती है। इसलिए हमें अनेक पहलुओं पर ध्यान देना होता है। कहाँ तो बिल्कुल मौन रहना है, कहाँ हमें प्रेरणा देनी है, कहाँ स्थान छोड़ के चले जाना है और कहाँ कालांतर में वापस उस बात को संभाल करके ठीक करने का प्रयास करना है। तो शास्त्रकार ने हमें संबोध देने का मानो प्रयास किया कि 3 आत्मरक्षक हैं, धार्मिक प्रेरणा दो, या मौन हो जाओ, या फिर स्थान छोड़कर चले जाओ।